हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्ट 7 ऑफ सिनोनिम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जो कि CSS PMS एंड अदर पेपर्स लाइक FIA हो गया और IB हो गया और MOD हो गया। तो इनमें जो भी अगर नैब के जो हैं पेपर, जो भी FPSC या PPSC या SPSC, जो भी जितने भी हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे कमीशन हैं वो लेते हैं पेपर्स, उनमें जो ग्रामर का सेक्शन होता है और उसमें जो हैं हमारे पास सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वही मैं लेके आया हूँ आज। और ये हमारे जो हैं 96 से शुरू हो रहे हैं, हम 95 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर चुके हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरे पिछले पार्ट्स ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों की जो वोकेबलरीज का सेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ना सिर्फ मैंने वर्ड्स उसमें कवर किए हैं, बल्कि उसमें ऑप्शन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो भी मैंने उसमें कवर किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम आज का हम पहला वर्ड देखते हैं, जो कि है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब है प्रोलोंग। प्रोलोंग भी मैंने पहले वर्ड जो है कवर किया हुआ है पिछले पार्ट्स में, जिसका मतलब है डिले करना, लेंदी करना, कोई चीज़ लंबी कर देना, या टाइम वेस्ट करने के लिए कोई चीज़ हम प्रोलोंग कर लेते हैं, तो उसके लिए ये मतलब जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन सिंपल हैं, हायर भी नहीं है, फोल्ड भी नहीं है, डिले डेफिनेटली इसका सही आंसर जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो कॉर्नर है। कॉर्नर के दो मतलब है, ये पास जो मैंने पार्ट हैं उसमें मैंने ये कवर किया हुआ है, पास पेपर में पूछा भी गया ये। एक कॉर्नर तो ये हो गया, ठीक है, किसी दीवार का, किसी बिल्डिंग का कॉर्नर हो या किसी रोड का कॉर्नर। लेकिन इसके अंदर जो कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैप्ड। कोई चीज़ ट्रैप्ड है तो ये पास पेपर में आया हुआ है, यही इसका सिनोनिम बना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको कॉर्नर जो है किसी दीवार का समझ के उसको गलत टिक करके आए हैं। तो इस कॉर्नर का मतलब होता है ट्रैप करना आल्सो, ठीक है, कोई चीज़ ट्रैप करना, ठीक है। ये पास पेपर में मैंने कवर किया हुआ है और पास पार्ट में और पास पेपर में पूछा गया है ये। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर जो है प्रोट्रैक्ट का आंसर बनेगा डिले। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लेग्स। लेग्स का मतलब है रिलैक्स होना, ठीक है। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से हैं। इंश्योर नहीं होगा, स्लेग। स्लेग जो है इसका सही ऑप्शन बनेगा और सही सिनोनिम बनेगा, जिसका मतलब है रिलैक्स स्टेट, ठीक है। सर्वेंट भी आपको बताए। और स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है टू पुट एफर्ट्स इन डिव्यूअर, कोई एफर्ट डालना, टू एग्जर्ट एनर्जी, कोई एनर्जी यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ठीक है। स्ट्राइव का मतलब यही जा रहा है। तो लेग्स का सही जो आंसर बनेगा वो स्लेग बनेगा, जिसका मतलब है रिलैक्स स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिगर। रिगर मीन्स के सेवेरिटी ऑफ लाइफ। सेवेरिटी मीन्स के सख्ती, कोई सख्त लाइफ, या कोई चीज़ आप जो है सेल्फ इंडल्जेंटली कोई चीज़ ना यूज़ कर रहे हो, या लग्जूरियसली ना यूज़ कर रहे हो, बल्कि कम कम करके या रिड्यूस करके जो है आप यूज़ कर रहे हो। कोई भी एक्सपेंडिचर्स जो है आपके इतने ज़्यादा नहीं है और आप उसको सॉलिट्यूड में या उसको आप कम करके यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिगर। जैसे कि ऑस्टेरिटी मेयर्स होते हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर भी ऑस्टेरिटी ही बन जाएगा। तो रिगर का सही ऑप्शन बनेगा ऑस्टेरिटी। बाकी तो सिंपल वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो रिगर का सही ऑप्शन बनेगा ऑस्टेरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट। और डिफरेंस, एक डिस्क्रीट ये है और दूसरा डिस्क्रीट ये है। डिफरेंस मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर पेयर ऑफ वर्ड्स के बहुत सारे पार्ट्स कर रखे हुए हैं, जो कि CSS और PMS में पूछे भी गए हैं। और 75 से लेकर मैंने पार्ट्स डाले हुए हैं, जो कि CSS और PMS में पास पेपर में पूछे गए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। तो उन्हीं में से एक ये भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मतलब ज़रूर बताएं। इसका मतलब हम अभी इसी वीडियो में और इधर इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। एक तो है डिस्क्रीट का जो मतलब बनता है सेपरेट, कोई चीज़ नुमायाँ हो, कोई दिखने में आ जाए कोई चीज़, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्क्रीट। इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स भी जो हैं वो कवर हो जाएं, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आता है CSS में भी, PMS में भी। और इसके हम ऑप्शन देखते हैं लीव। लीव जो है इसका सही आंसर नहीं है। डिमिनिश का मतलब है रिड्यूस करना, कम डाउन, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है डिक्रीज़, लेसन। अच्छा, ये लेसन भी जो है और ये लेसन देखें, दोनों
जो है प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, उनको होमोनिम्स कहते हैं हम। तो इसका मतलब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि पैरा वर्ड्स की भी आपकी अच्छी तैयारी हो। देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ सिनोनिम के साथ साथ मैंने पैरा वर्ड्स भी कवर किए हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने कवर किए हैं, और इवन आगे चल के जो स्लाइड्स आएंगी उसमें मैंने ईडियम्स भी जो है जहाँ जहाँ मुझे लग रहे हैं कि ईडियम्स भी मैंने कवर किए हुए हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो में आपको इतनी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपकी होती जा रही है। देखेंगे इसका फ़ायदा आपको कैसे होता है आगे। तो डिफरेंस इसका जो डिस्क्रीट का सही आंसर बनेगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। और ये वर्ड हम देख लेते हैं, स्क्वेंडर मैंने पास्ट पार्ट में जो है वो कवर किया हुआ ये स्क्वेंडर, जिसका मतलब है वेस्ट करना, कंज्यूम, स्पेंड थॉटलेसली, ठीक है। बेजा स्पेंड करना, बेजा जो है ज़ियान करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्क्वेंडर। नेक्स्ट हमारे पास है लैसम। लैसम जो है इसका मतलब फ्लेक्सिबल, जो कि कोई रिजिड ना हो। रिजिड जो है इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा सुपल, ठीक है, जिसका मतलब है सिनुअस, कर्व्ड, विगली, ठीक है, जो कि कर्व शेप में हो और फ्लेक्सिबल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सुपल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा इसकी भी। तो लेसम का सही आंसर बनेगा सुपल। बाकी तो आसान वर्ड हैं, स्लो, ऑनेस्ट, डल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मिसप्राइज, जिसका मतलब होल्ड इन कंटेम्प्ट, ठीक है। किसी को आप जो है जुर्माना कर दें, किसी को आप सज़ा दे दें, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मिसप्राइज, ठीक है, होल्ड इन कंटेम्प्ट। रेप्रीमेंड करना बहुत अच्छा वर्ड है, रेप्रीमेंड करना, स्कॉन करना, ठीक है, ये इनके सिनोनिम हैं। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही जाएगा। डिस्पाइस, ये पहला ही ऑप्शन जो है ये इसका सिनोनिम बनेगा और सही ऑप्शन यही है, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है लुक डाउन अपॉन विथ डिसडेन, ठीक है, स्कॉन करना। डिफरेंस, ये जो लुक डाउन अपॉन है ना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, पूछा गया है पास पेपर में कई मरतबा। डी वैल्यू कम करना, इरोनियस मीन्स कि इनकरेक्ट, रॉन्ग होना। कोविड, जिसका मतलब है विश, लॉन्ग, क्रेव फॉर, स्पेशली प्रॉपर्टी ऑफ अदर, किसी दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए ख्वाहिश रखना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कोविड। अच्छा डिफरेंस, एक तो इसके साथ जो है ना कोविड, विश, लॉन्ग, क्रेव के साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होती है, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन भी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है, ना सिर्फ सिनोनिम, ना सिर्फ फ्रेजल जो है वो वर्ड्स हैं, ना बल्कि मैंने प्रीपोजिशन भी इसमें कवर कर दी है। और इस ऑप्शंस को मैंने इन डेप्थ में जाके मीनिंग बताई हुई है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये मिसप्राइज का सही आंसर बनेगा डिस्पाइस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्प्यून। इम्प्यून का मतलब है किसी के ऊपर अटैक करना, हमला करना, ठीक है। तो इसका हम देख लें कौन सा आंसर सही जाएगा। इम्प्लाई का मतलब है एक्सप्रेस, स्टेट, कोनोट, ठीक है, मीन, इंटेल, ये जो है वो इम्प्लाई के जो है सिनोनिम्स हैं और मीनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉय की। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेट। फ्रेट का मतलब है वरी अननेसेसरली, एक्सेसिवली, और इसके सिनोनिम बनेंगे फोर्स, निगल, कॉज, फ्रिक्शन। ये इसकी टू एंड मीनिंग है, दूसरी मीनिंग है इसकी एक वर्ड की, क्योंकि एक वर्ड जो है ना वो डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। और इरोड, ईट अवे, देखिए ये ईट अवे भी फ्रेजल वर्ब है, बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है ख़त्म करना, इरोड हो जाना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है असेल, ठीक है, यही इसका सही आंसर है, यही इसका सही सिनोनिम है। इम्प्यून का मतलब है असेल करना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में वर्ड है रिकाल्सिट्रांट, बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, पास पेपर में पूछा गया है, जिसका मतलब है स्टबर्नली रेजिस्टेंट, फ्रैक्शियस, बहुत अच्छा वर्ड है, पास पेपर में सीएस में पूछा गया है। और रिफ्रैक्टरी, डिसोबीडियंट, डिफाइंट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हैं। तो इम्प्यून का सही जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, असाइल। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवीन। सुपरवीन मीन किसी को फॉलो करना, किसी की खबर लेना, या किसी को सुपरवाइज ये करना, या उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डेवलपमेंट है उसको हम अपनी नज़रों के सामने देखना, तो डेवलपमेंट को फॉलो करना, तो ये इसका आंसर जो बनेगा फॉलो, ये इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्सीजेंट, ठीक है। एक्सीजेंट मीन्स के अर्जेंसी, कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ हो या कोई उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सीजेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा अर्जेंट, ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही है।
ट्रीटीज़ आपको पता है कि कोई ट्रीटी मुआहदा हो, माइज़र, ये भी मैंने पास्ट पार्ट में जो है कवर कर रखा हुआ है, जिसका मतलब है स्टंगी, पेनोरियस, कंजूस, जो कि खर्च ना करता हो। इसके लिए एक प्रोडिगल, एक नहीं, प्रोडिगल तो इसका अपोजिट बन जाएगा, प्रोडिगल खर्च करने वाला, ठीक है। और प्रोफिगल एक वर्ड है, इसको देख लीजिएगा आप। फ्रूगल, फ्रूगल, अच्छा याद आ गया, ये फ्रूगल जो है ना, ये इसका सही आंसर बनेगा, फ्रूगल, जिसको हम इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं। लेकिन ये फ्रूगल इकोनॉमिकल पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये सिनोनिम के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट का मतलब है कोई कैटलिस्ट, कोई काम कराने के लिए कोई पुश या पुल फैक्टर जो होते हैं ना, तो एक्सपीडिएंट, तो इसका मतलब यूज़फुल, कन्वीनियंट, सर्विंग टू प्रोमोट इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिफेंस इसका एक्सीजेंट का सही आंसर बनेगा अर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फॉरविड। फॉरविड का मतलब है पैशनेट, एनर्जेटिक, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स कि कोई चीज़ मीन्स कि प्लीजिंग हो, डिलीशियस हो और टेस्टी हो, कोई फूड हम जो हैं वो टेस्टी और इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिलाइटफुल, ठीक है। या कोई फेबुलस हो, कोई अच्छी चीज़ हो, कोई अच्छा दिख रहा हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिलाइटफुल। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट जो है सिंपल वर्ड है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। ऑब्स्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, पास पेपर में पूछा गया है, हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है और सिनोनिम कौन से होंगे। स्टबर्न, अनरीजनरेट, कैंटन केरस, बहुत अच्छा वर्ड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें डिफरेंट, मैंने हाई फ्रीक्वेंसी बैरून वाले जो हैं लिस्ट हैं, बैरून्स लिस्ट हैं या जीआरई लिस्ट है, तो वहीं से भी ये मैंने लिए हुए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, और सीएसएस और पीएमएस के लिए स्पेशली, और एफआईए के लिए एज वेल। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है अर्डेंट, जो कि फॉरवर्ड का सही ऑप्शन बनेगा, अर्डेंट। और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इरसार्ट्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसकी स्पेलिंग और स्पेलिंग भी सही है इसकी, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ज़रूर देख लीजिएगा, इरसार्ट्स, ठीक है। और इन्फीरियर, जिसका मतलब है इन्फीरियर सब्स्टिट्यूट, अनरियल कोई चीज़ हो, आर्टिफिशियल हो या इनसिग्निफिकेंट हो, तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आर्टिफिशियल ही बनेगा। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं, केओटिक है, जिसका मतलब है डिसऑर्डरली, वाइल्ड, हेल्टर स्केल्टर। डियर फ्रेंड्स, हेल्टर स्केल्टर सीएसएस 2018 में पूछा गया ये वर्ड एज अ ईडीएम के तौर पे या फ्रेजर वर्ड के तौर पे पूछा गया है, ये आप देख लीजिएगा। देखो मैं यहाँ पे कवर कर रखा है, जिसका मतलब है केओटिक, और केओटिक भी पूछा गया है। जो हमारे पास पीसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है, उसमें जो 20 नंबर के सवाल होते हैं, जिसमें 10 नंबर सिनोनिम और 10 नंबर एंटोनिम होते हैं, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो शुरू किए थे, वो उसी के लिए उसमें भी हैं। किसी एक ईयर में मैं भूल रहा हूँ ईयर, लेकिन उसमें पूछा गया ये केओटिक का क्या मतलब है, एज ए एंटोनियम पूछा गया या सिनोनिम पूछा गया है। और नेक्स्ट से ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास इम्प्रम्प्टू, जिसका मतलब है अनप्रिपेयर्ड, अनहियर्स नहीं, अनहियर्स इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, अनरियर्स है इसकी स्पेलिंग, आप डिफरेंस करेक्ट कीजिएगा, इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। और ऑफ द कफ बहुत अच्छा है इसके लिए, इम्प्रम्प्टू के लिए। और एड लिब भी पूछा गया पास पेपर में, ये भी इसके लिए इसका सिनोनिम है एक्सटेम्पोरेनियस, ठीक है। एक्सटेम्पोर कोई स्पीच होती है, एक्सटेम्पोर स्पीच देते हैं ना हम, जो कि बिना तैयारी की कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम इम्प्रम्प्टू या एक्सटेम्पोर हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वेग। वेग का मतलब है ऑब्सक्योर, ढका हुआ, कोई चीज़ नज़र ना आए, मडी हो, अनक्लियर हो, फेंट हो। डिफरेंस यहाँ पे अगेन एक फ्रेजल वर्ब्स आ गए हैं। एक तो फेंट का मतलब है वेग, जाहिर ना होना, ठीक है। इस फेंट का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस फेंट का मतलब क्या है। और यही मैंने दोनों फ्रेजल वर्ब्स अपने, जो कि इसी चैनल के ऊपर मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो इधर भी आपको शो हो रहा होगा आई बटन में, तो उसमें मैंने कवर कर रखे हुए, जो कि सीएसएस और पीएमएस में पूछे गए हैं। तो इरसार्ट्स का जो सही ऑप्शन बनेगा आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड है रिडोलेंट, ठीक है। रिडोलेंट मीन्स कोई भी खुशबू हो, कोई भी फ्रेग्रेंस हो, या कोई भी एक जो स्मेलिंग टाइप हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिडोलेंट, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ओडोरस बनेगा, लेकिन हम ये वाला भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यूबिक्विटस,
जिसका मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग, ऑल परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। और ये हमारे पास एक वर्ड है बेलिकोस, जिसको हम कहते हैं लड़ाकू, कोई लड़ने वाला हो। कम्बेटिव, कम्बाटिव जो कम्बाट के वार लाइक जो लड़ाई होती है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कम्बाटिव, ठीक है। और एग्रेसिव, बैटलफुल, ये इसके जो है मीनिंग है। और यहाँ पे जो है ओडोरस रिडोलेंट का सही सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड मीन्स के वीकनेस और करप्ट, या जो आप उसको कहें कि एक प्रोफाइल उसकी जो है वो करप्ट है, या कोई स्टेन हो, या आप दागदार कह सकते हैं आप, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टर्पिट्यूड। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास लिथार्जी है। लिथार्जी का मतलब है स्लगशनेस। ये रिसेंटली CSS 2023 में या 2023 स्पेशल में पूछा गया है लिथार्जी वर्ड जो है PC एंड कंपोजिशन पेपर में, जिसका ऑप्शन था स्लगशनेस, ठीक है। लैंगोर, फेलम, ठीक है, फ्लैटनेस, ये इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑप्शन में जो गिवन है ऑनर, ये इसका सही आंसर नहीं है। बेलिजरेंस, ये बेलिजरेंस नाउन है, बेलिकोस भी नाउन है, बेलिजरेंस ये एक्ट है, लेकिन इसका मतलब है हॉस्टाइल वार लाइक एटीट्यूड, ठीक है। और पोनाशियसनेस, ठीक है, और पोनासिटी, ठीक है। यहाँ पे जी भी जो है वो साइलेंट है, लेकिन कुछ प्रोनाउंस कर लेते हैं, पोगनाशियस कर लेते हैं, पोगनासिटी कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रेविटी, जो कि इस टर्पिट्यूड का सही ऑप्शन बनेगा। तो इसका मतलब है करप्ट, डिजनरेसी, डेप्रेवेशन, पुट्रीफिकेशन। पुट्रीफिकेशन बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया पास पेपर में। तो डिफरेंस इस वर्ड का जो सही ऑप्शन बनेगा वो डेप्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी का मतलब है नियरनेस, ठीक है, करीब कोई चीज़ हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोपिनक्विटी। अच्छा, एक वर्ड हमारे पास है प्रोपेंसिटी है, ठीक है। इसको और इसको आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, इसका थोड़ा सा मतलब अलग जा रहा है। पहले इसका देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा प्रोपेनक्विटी का, जिसका सही ऑप्शन बनेगा नियरनेस, करीब तरीन जो चीज़ होती है उसके लिए। अच्छा, एक है यहाँ पे टेंडेंसी, ठीक है, झुकाव, किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, लगाव होना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टेंडेंसी, ठीक है। तो उसके जो सिनोनिम बनेंगे प्रोपेंसिटी बनेगा, डिस्पोजिशन बनेगा, लीनिंग बनेगा, इंक्लिनेशन बनेगा, ठीक है। बाकी तो सिंपल ऑप्शन है हैबिट एंड कैपेसिटी। तो प्रोपिनक्विटी का मतलब है नियरनेस। और हमारे पास लास्ट आज का वर्ड है, लेकिन इसके बाद 2 वर्ड मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ रखा हुआ है। तो लास्ट में 2 स्लाइड जो हैं वो क्विज़ के लिए हैं, ठीक है। तो आप आंसर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी लर्निंग अच्छी से अच्छी हो जाए। तो लास्ट हमारे पास ये वर्ड है आज का, जो वोसिफेरस है, जिसका मतलब है लाउड, ठीक है, कोई चीज़ लाउड होना, या कोई ज़्यादा आवाज़ होना। केकोफेनी भी बहुत अच्छा वर्ड है, पास पेपर में पूछा गया है केकोफेनी, और ये भी इसका जो सिनोनिम बन सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन हमारे पास न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब है अमाउंटिंग टू अ लार्ज इनडेफिनेट नंबर। लीजियन, बहुत अच्छा वर्ड है लीजियन, और इसका मतलब मैनी, ये इसका सही आंसर नहीं है। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब है प्लेंटीफुल, ठीक है। बम्पर, कोई बम्पर प्राइज़ होती है। बिग हार्टेड, जनरस, ये इसकी सेकंड मीनिंग जा रही है यहाँ से, और ये इसकी पहली मीनिंग जा रही है। बाउंटीफुल का मतलब ये जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट जो है वोसिफेरस का जो है सही ऑप्शन है। और लास्ट में हमारे पास वर्ड है गेरुलस। गेरुलस का मतलब है टॉकेटिव। ये पास पेपर में पूछा गया है, CSS 2024 या 2023 में पूछा गया है ये वर्ड भी, गेरुलस। तो इसका मतलब है फुल ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स कि इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कम वैल्यू वाली, जो कोई वैल्यूलेस कोई चीज़ हो ना, उसके लिए हम ट्रिवियल वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रिवियल कन्वर्सेशन, चेटी, गेबी, गेसी, लोक्वाशियस, बहुत अच्छा वर्ड है लोक्वाशियस, ये भी पूछा गया है पास पेपर में, और जिसका मतलब है टॉकेटिव। ये सारे के सारे लोक्वाशियस, टॉकेटिव, ये सब के सिनोनिम हैं किसके, गेरुलस के। तो डियर फ्रेंड्स, गेरुलस जो है वोसिफेरस, और ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, पास पेपर में पूछे गए हैं। तो वोसिफेरस का सही आंसर बनेगा स्ट्राइडेंट। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का हमारे पास पहला क्विज़ कौन सा है।
पहला क्विज़ मैंने रखा हुआ है एक्सीजेंट, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड है प्रोपेंसिटी, तो ये भी मैंने इसी वीडियो में कवर किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में कहीं गिवन था, लेकिन ये वर्ड तो एज नहीं था इन क्वांटिटी, लेकिन ये मैंने कहीं किसी ऑप्शन में इसको फर्दर इन डिटेल जो है डिस्कस और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका मतलब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विथ मी, क्योंकि हम ही हैं जो सीखते हैं और आपसे सीखते हैं और हम भी सीखते हैं, इसी वजह से सीखते हैं। और उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा, लर्न किया होगा। अगर ऐसा है और तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें और पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्विज़ को अटेंड करें। जो भी मैंने फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं इसी पार्ट में, तो उनके आंसर भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।